और ये जो आयुर्वेद की रिसर्च है ना, ये कमाल की रिसर्च होती है। आयुर्वेद के क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, ये कमाल के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। सेरोटोनिन प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम है, शिलाजीत उसको भी बहुत अच्छी करेक्शन देता है। दोस्तों, आज एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि जो शिलाजीत आप खा रहे हो, क्या वो शिलाजीत प्योर है, असली है, या आयुर्वेद के मापदंड पे वो खरी उतरती है? शिलाजीत दोस्तों दो तरह की होती है, एक सूर्यतापी, दूसरी साधारण। सूर्यतापी शिलाजीत वो होती है जो सूरज की गर्मी से कुछ विशेष तरह के पत्थर के बीच में से गूंद टाइप निकलता है। जैसे पेड़ है, पेड़ों से गूंद निकलता है, पहाड़ों का जो गूंद है वो सख्त हो जाता है तो उसको बोला जाता है सूर्यतापी शिलाजीत। और दूसरी होती है साधारण शिलाजीत, कि वो पत्थरों को फैक्ट्री के अंदर लाके पानी के अंदर उबाला जाता है, फिर फिल्ट्रेट को गाढ़ा करके और उससे शिलाजीत बनाई जाती है। ये है दोस्तों कमर्शियल ग्रेड शिलाजीत, और वो होती है सूर्यतापी असली शिलाजीत। और दोनों के गुणों में दिन रात का डिफरेंस होता है दोस्तों, 19 और 91 का डिफरेंस होता है। दोस्तों आप 1 मिनट का समय दीजिए, मेरा समय हो गया है सूर्यतापी शिलाजीत लेने का। ये है दोस्तों सूर्यतापी शिलाजीत कैप्सूल फॉर्म में। और दोस्तों आयुर्वेद ने शिलाजीत को महारसायन माना है। महारसायन का मतलब ये हुआ कि ये दिव्य रसायन है, जिसमें सोने के गुण भी होते हैं, चांदी के गुण भी होते हैं, पन्ना, मोती, पिष्टी, भस्मे, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स। जब ये सारी चीजें जो भी शरीर को चाहिए वो जिस द्रव्य में होते हैं, आयुर्वेद ने उसको महारसायन का नाम दिया है। देखो दोस्तों, मॉडर्न साइंस ने कुछ एक विटामिन्स अभी नॉमिनेट किए हैं, कुछ एक मिनरल्स अभी नॉमिनेट किए हैं। विटामिन्स में विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ दोस्तों शरीर को ऐसा चाहिए होता है जो अभी जिनका नाम नहीं लिया जाता या जिनको नॉमिनेट नहीं किया है। शरीर को सोना भी चाहिए दोस्तों, चांदी भी चाहिए, संजरात भी चाहिए, गोदंती भी चाहिए, मोती भी चाहिए, पिस्टियाँ भी चाहिए, भस्में भी चाहिए। तभी जो हमारा शरीर है वो सही ढंग से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो फिनिश कर सकता है। और शिलाजीत के अंदर ऐसा माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से कि वो सारे के सारे मिनरल्स और सारे के सारे जो गुण हैं वो शिलाजीत के अंदर होते हैं। लेकिन शर्त ये है दोस्तों, जो शिलाजीत है वो सूर्यतापी शिलाजीत होनी चाहिए, वो साधारण नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आज शिलाजीत के वो कुछ एक विचित्र बायोलॉजिकल एक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो रेयर हैं। और शिलाजीत ऐसी चीज है जो आपके शरीर के अंदर क्या विचित्र कर सकती है। नंबर एक, ब्लड प्रेशर होने का ना सबसे बड़ा कारण दोस्तों है आर्थोस्क्लेरोसिस। समझ लेते हैं, जहां से खून दौरा करता है ना, उन ब्लड वेसल्स की जब दीवारें हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। खून की नाड़ियों की जब इलास्टिसिटी, लचक कम हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, तो खून जो है वो दीवारों के ऊपर प्रेशर डालता है, उसका नाम होता है ब्लड प्रेशर। अब मान लो किसी की ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हैं, तो किसी सूरत में भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और शिलाजीत के अंदर ये विचित्र गुण होता है दोस्तों, और ये रेयर एक्शन है। बहुत कम, मार्केट के अंदर बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं जो ये गुण को पैदा करती हैं, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को बढ़ा देती हैं। तो यदि ब्लड वेसल्स आपका पूरा इलास्टिक है तो आपको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और ये शिलाजीत ऐसा करता है। दूसरा,
जब हार्ट धड़कता है ना तो उसको खून भी चाहिए, लेकिन उसको उसके साथ-साथ बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन भी चाहिए। और शिलाजीत है वो हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन और है शिलाजीत का, और कमाल का एक्शन है, मजेदार एक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ना दोस्तों, नसें कमजोर हो जाना। हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की थी। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, एसिटाइल कोलिन, नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामीन और सेरोटोनिन, इनकी क्वांटिटी जब कम हो जाती है तो बोला जाता है कि आपकी नसें हैं वो कमजोर हो गई। और दोस्तों जो शिलाजीत होता है ना, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्वांटिटी जो है वो ऑप्टिमम कर देता है, कि कोई भी मैसेज है शरीर का वो दिमाग तक ठीक से डिलीवर हो, वो काम शिलाजीत करता है। और फोर्थ जो एक्शन है वो भी बहुत मजेदार है, कि जैसे जैसे उम्र दराज होती है ना दोस्तों, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल वो स्लगिश होना शुरू हो जाते हैं, वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो उनको एक बैटरी चाहिए, ताकि जो हमारा अंग है, जो ऑर्गन है वो चार्ज होता रहे। और शिलाजीत है ना दोस्तों, ये हर अंग में बैटरी की तरह काम करता है, हर अंग को रिचार्ज कर देता है। और कोई भी अंग जब काम करना कम कर देता है या काम करना छोड़ देता है ना, तो शिलाजीत उसको ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जैबरा तक सिखा देता है। जैसे दोस्तों, यदि पैनक्रियाज काम छोड़ता है, उसकी एक्टिविटी है वो हैम्पर होती है, एक्टिविटी कमजोर होती है, तो डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशंस है वो कम हो जाएगा। शिलाजीत यदि आप रेगुलर लेते हैं तो एक चीज श्योर है, पैनक्रियाज की एक्टिविटी है कभी भी स्लगिश नहीं होगी, पैनक्रियाज कभी भी अपना काम कम नहीं करेगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी। शिलाजीत का जो ज्यादा रोल है ना दोस्तों, वो प्रोफाइलेक्टिक रोल ज्यादा है। उसके साथ साथ थेराप्यूटिकली भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमें शिलाजीत का सेवन इसलिए करना है कि हमें आने वाले समय में कभी बीमारी ना पकड़े। उसको बोला जाता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। आपका यदि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी आयुर्वेद ने बहुत लंबे समय तक दी जाती है। उसके अंदर भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो शिलाजीत होता है, कि ये लीवर को भी अपना काम सिखा देता है। सीधी लाइन कैसे खींचनी है बच्चों को सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, वो सब काम है वो शिलाजीत कर देती है। आपके ब्रेन की एक्टिविटी यदि स्लगिश है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी यदि ऑप्टिमम नहीं है, सेरोटोनिन प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम है, शिलाजीत उसको भी बहुत अच्छी करेक्शन देता है। और दोस्तों एक और मजे की बात, ओवरी का मेन कारण होता है अंडे का, एग का निर्माण करना, जिसको ओवुलेशन बोला जाता है। फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी क्वालिटी के अंडे का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। इन केस आपका अंडा नहीं बन रहा है, शिलाजीत उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और ये जो आयुर्वेद की रिसर्च है ना, ये कमाल की रिसर्च होती है। आयुर्वेद के क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, ये कमाल के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। आदमी के अंदर स्पर्म चाहिए, बच्चा पैदा करना है, स्पर्म कमजोर है, काउंटिंग कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, वहां भी शिलाजीत बहुत अच्छा रोल प्ले करती है स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने में। तो हमेशा से आयुर्वेद ने शिलाजीत को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। लेकिन शर्त ये है दोस्तों, जो शिलाजीत है वो असली होनी चाहिए, सूर्यतापी ही होनी चाहिए, तभी हम लोग वो पूरी एफिकेसी उसकी इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बड़ा कमाल का एक्शन है शिलाजीत का, ऑथेंटिक है, आयुर्वेद के आदि ग्रंथों में बहुत वर्णन है। देखो शिलाजीत को दोस्तों रिकग्निशन क्यों मिली, कि जब पहाड़ों पे ये शिलाजीत खुद उगता है ना, जब ये खुद पैदा होता है, रस के रूप में निकलता है ना, तो वहां पे जो लंगूर वानव होता है, ऐसा माना जाता है कि वो ये शिलाजीत को चाटता है, सेवन करता है, और वो कितनी लंबी छलांग लगाता है। और दोस्तों वहीं से ही ना असली शिलाजीत की रिकग्निशन शुरू हुई थी।
और जो कमाल का एक्शन है शिलाजीत का, वो ये कि जो कुछ भी अवांछित अनवांटेड शरीर के अंदर इकट्ठा हो गया है, जो रिपल्शन एक्टिविटी है ना शिलाजीत की, यहाँ पे भी वो कमाल करती है। जो कुछ भी अनवांटेड शरीर के अंदर इकट्ठा हुआ है, उनको शरीर में से बाहर निकाल कर फेंकना, ये शिलाजीत का काम है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या शिलाजीत का सेवन सिर्फ सर्दियों में ही कर सकते हैं? शिलाजीत का दोस्तों सेवन गर्मियों में भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी डोज है हमें कम रखनी चाहिए। लगभग आधी रत्ती सुबह, आधी रत्ती शाम को, मतलब ऑलमोस्ट 60 mg सुबह, 60 mg शाम को। बेटर है दूध के साथ लेना, लेकिन यदि आप इसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा ले रहे हैं और गर्मियों में ले रहे हैं, तो इसके साथ शीतल द्रव्य का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है। प्रवाल पिष्टी इसके साथ लेनी चाहिए, सत गिलोय इसके साथ ले सकते हैं। और जो सूर्यतापी शिलाजीत का दोस्तों निर्माण हम करते हैं, कैप्सूल के अंदर हम विशेष रूप से सत गिलोय और प्रवाल पिष्टी हम लोग उसको डालते हैं। लेकिन जब आप इसका सेवन सर्दियों में दोस्तों कर रहे हैं, तो शिलाजीत को 1 से 2 रत्ती तक दूध के साथ ले सकते हैं, और सर्दियों के अंदर इसको शीतल द्रव्य के साथ, शीतवीर्य द्रव्यों के साथ क्लब करना जरूरी नहीं होता। और दोस्तों शिलाजीत के और भी जो एक्शन है, बड़े सरप्राइजिंगली एक्शन है, लेकिन हमने सिर्फ वो एक्शन शेयर किए हैं जो रेयर है और अभी तक आप लोगों को किसी ने बताए नहीं होंगे। एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों शिलाजीत के ऊपर, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच।